सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे पर बोले अनिल देशमुख, नैतिकता की वजह से पद छोड़ा है। अनिल देशमुख ने इस्तीफे की चिट्ठी ट्वीट की। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप है। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद गृह मंत्री के दौर में आए दो नाम एनसीपी के दिलीप वलसे पाटिल या फिर जयंत पाटिल बन सकते हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री। सूत्रों के मुताबिक दिलीप पाटिल और जयंत पाटिल के नाम पर हो रही है चर्चा। दिलीप पाटिल के पास अभी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग है। अनिल देशमुख के 100 करोड़ के वसूली के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट के आदेश के बाद देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, इसलिए जांच निष्पक्ष हो। सीबीआई जांच के आदेश के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की थी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। कहा, वजह और देशमुख मामले पर उद्धव चुप क्यों हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी घेरा। कहा, सीबीआई जांच में पता चल जाएगा कि किस तरह से हफ्ता वसूली चल रही थी। देश में कोरोना के डरावने वाले आंकड़े सामने आए। पहली बार देश में एक दिन में सामने आए 1 लाख नए मामले। कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटे में सामने आए 1,03,000 से ज्यादा मरीज, 478 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज से पहले पिछले साल सितंबर में 97,000 मरीज सामने आए थे। देश में सक्रिय मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब 7,41,000 के पार एक्टिव मरीज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,25,89,000 से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 52,847 लोग ठीक भी हुए। देश में महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 57,074 नए मामले सामने आए। 2,222 की हुई मौत। मुंबई में एक दिन में सामने आए 11,000 से ज्यादा मरीज, 25 की मौत। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार हुआ। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अक्षय कुमार की तबीयत खराब हुई। एहतियातन हॉस्पिटल में एडमिट हुए अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के बाद फिल्म राम सेतु के 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना की चपेट में। सभी संक्रमितों को किया गया क्वारंटीन। बॉलीवुड पर कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है। अक्षय कुमार के अलावा विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, गोविंदा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षणों को हल्के में ना लें। मास्क पहनने के बावजूद भी मुझे कोरोना हुआ। अभिनेता एजाज खान को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। कोरोना संक्रमित होने के बाद एजाज खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनसीबी भी उस टीम का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है जिसने एजाज खान से पूछताछ की थी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि लॉकडाउन का आईपीएल के शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। मुंबई के वानखेड़े मैदान में आईपीएल के 10 लीग मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मुकाबले 10 से 25 अप्रैल के बीच बायो बबल के अंदर खेले जाएंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल आया। दिल्ली के राजेंद्र नगर के आर्या कन्या विद्यालय की 8 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गईं। स्कूल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 21 लोगों की मौत हुई। जम्मू में कॉलेज बंद होने के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन किया। वुमेन कॉलेज परेड की छात्राओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। कोरोना के चलते कॉलेज बंद है। छात्राओं ने कहा, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और नुकसान से बचने के लिए परीक्षाएं ऑनलाइन होनी चाहिए। छात्राओं ने कहा, मांगे न माने जाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखकर पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइंस आई है। पंचायत चुनाव के नए निर्देशों के बाद अब चुनाव प्रचार के लिए 5 से अधिक लोग एक साथ प्रचार के लिए नहीं जा सकते। आज से यूपी में धारा 144 लगाई गई है। आज अधिकारियों को सख्ती से धारा 144 का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्कूलों को एक बार फिर बंद किया गया है। 9वीं तक के स्कूल 2 हफ्ते के लिए और 10वीं से 12वीं तक के स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। जम्मू में जारी नई गाइडलाइंस के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार के सासाराम में कोचिंग सेंटर बंद करवाने के दौरान छात्रों ने जमकर बवाल और तोड़फोड़ की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कोचिंग सेंटर बंद करवाने वाले पुलिस वालों पर छात्राओं ने हमला कर दिया। बिहार में नई गाइडलाइन के बाद 11 अप्रैल तक के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं और इसी आदेश के बाद अधिकारी कोचिंग सेंटर बंद करवाने गए थे।
बेकाबू छात्रों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर यात्री शेड को भी आग के हवाले किया। छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। छात्रों के हंगामे और पथराव में थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तोड़फोड़ और आगजनी मामले में पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को गिरफ्तार किया है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। आदित्यनाथ ने कोवैक्सीन की डोज ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, टीका पूरी तरह से सुरक्षित, पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। कोरोना को हराने के लिए देश में वैक्सीनेशन में तेजी की गई है। अप्रैल में बिना छुट्टी हर दिन लगाई जा रही है वैक्सीन। देश में अब तक 7 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना प्रभावित राज्यों में वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई। बीजापुर नक्सली हमला में अमित शाह ने जगदलपुर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीदों को सलामी दी गई। एक साथ जवानों के शवों को देखकर हर किसी की आंखें नम हुई। बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह ने कहा कि जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। अमित शाह ने कहा, जवानों के इस शौर्य ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है। अब हमें इसे अंजाम तक लेकर जाना है। को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। बंगाल में जोर शोर से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती दी। कहा, मैं अपने एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और भविष्य में मैं अपने 2 पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। सीएम ममता हुगली में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। चौथे चरण के मतदान के पहले प्रचार जारी है। पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल लाने के लिए सुबह तड़के रवाना हुई। पुलिस की टीम, एम्बुलेंस और वज्र वाहन समेत करीब 20 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुई। 30 लोगों की टीम। मुख्तार को लाने वाली टीम में न सिर्फ यूपी पुलिस के जवान हैं बल्कि खास कमांडो दस्ता भी है। बताया जा रहा है कि जीपीएस सिस्टम से लैस वज्र वाहन से अंसारी को लाया जाएगा। रोपड़ से सड़क के रास्ते बांदा जेल लाया जाएगा मुख्तार अंसारी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अंसारी को लाने की तैयारी। एडीजी प्रयागराज को मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि जेल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। पंजाब में 12 अप्रैल की होने वाली सुनवाई में मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। दिल्ली के रायसीना रोड पर बने नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। आज सुबह नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था लावारिस बैग। पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की सघन तलाशी ली गई। भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक की सीएम बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को जमीन घोटाले मामले में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और येदियुरप्पा के खिलाफ होल्ड पर डाल दिया। आपराधिक मुकदमा रद्द किए जाने की मांग वाली उनकी याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। बता दें कि पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों और 93,000 अभिभावकों ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तराखंड के टिहरी में जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है, जिस पर काबू पाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं। भीषण आग को बुझाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स टिहरी लेक से पानी इकट्ठा कर पानी की बौछार कर जल्द से जल्द आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जम्मू के मराठा बस्ती में आग लगने से मचा हड़कंप। हाहाकारी। आग से कई झुग्गियां जलकर हुई राख। बताया जा रहा है कि आग की भीषण लपटों ने पूरी बस्ती को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते बस्ती खाक में तब्दील हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता भी नहीं चल पाया है। मधुबनी में होली के दिन नरसंहार मामले में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार पर हमला बोला। बीजेपी विधायक ने एसपी और डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग की। साथ ही इस मामले में खास कार्यवाही न करने को लेकर एसपी को निकम्मा करार दिया। विधायक ने कहा कि अभी तक इस मामले में मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है।
गुजरात के पाटन में दो महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। वीडियो में दो महिलाएं आपस में एक दूसरे से झगड़ती और मारपीट करती देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात महिला ने यूनिवर्सिटी भवन में ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड का मोबाइल छीन उसे ऑटो में घसीट लिया। साथ ही महिला होमगार्ड के मोबाइल को भी पटक पटक कर तोड़ दिया। भीड़ जमा होते देख महिला ऑटो से फरार हो गई। कोरोना के कोहराम से शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 305 अंकों की गिरावट के साथ 49,724 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 82 अंक की गिरावट के साथ 14,785 के स्तर पर खुला। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण बाजार में लगातार गिरावट जारी है। जायडस कैडिला में डीसीजीआई ने कोविड-19 के इलाज की इजाजत मांगी। जायडस ने दावा किया कि हेपेटाइटिस की दवा पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B के इस्तेमाल से कोरोना के मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। कंपनी ने कहा कि दवा के तीसरे चरण के परीक्षण से बेहतर नतीजे मिले हैं। अब बिना रिजर्वेशन रेल का कर सकेंगे सफर। उत्तरी रेलवे की तरफ से कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का समेत कई जगहों की राह आसान होगी। कोरोना की वजह से बिना रिजर्वेशन ट्रेन में सफर करने पर पाबंदी थी। बहन शमिता और बेटे वियान के साथ ईस्टर सेलिब्रेट करती नजर आई। सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो शेयर किया शिल्पा शेट्टी ने और फैंस को ईस्टर भी विश किया। गौहर खान ने ब्लैक ड्रेस में किया जबरदस्त डांस। सोशल मीडिया पर गौहर ने अपने डांस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ब्लैक इज ब्लैक। गौहर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सैमसंग की F सीरीज के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी F12 लॉन्च हुआ। फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बैटरी दी गई है। वही फोन में 48 MP क्वाड कैमरे के साथ कई खास फीचर्स शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।